Now the next is relationship between zeros and coefficients of a quadratic polynomial. तो पहले मैं यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म लिख लेती हूँ. जनरल फॉर्म क्या होती है मैंने बताई थी अभी आपको पहले थ्योरी पार्ट में, मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन की थी. क्वाड्रेटिक फॉर्म की जनरल फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. ओके, ये हमारी जनरल फॉर्म होती है. इस जनरल फॉर्म में ए बी और सी ये क्या है आपके कोफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट. सी कांस्टेंट है, ए और बी जो है वो आपके एक्स स्क्वायर और एक्स के कोफिशिएंट है. क्लियर. अब मैंने यहाँ पर एक और चीज कंसिडर करी कि लेट अल्फा एंड बीटा, अल्फा बीटा रूट्स होते हैं मतलब जीरोस होते हैं जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए हम कंसीडर कर सकते हैं. तो लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, आर द जीरोस. ओके, कौन से पॉलिनोमियल के हैं? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. क्लियर. लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. तो ए बी सी और अल्फा बीटा का रिलेशन हम यहाँ पर निकालेंगे. क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोस किसके बराबर होता है? माइनस बी अपॉन ए. इसको अगर आपको वर्डिंग्स में लिखना है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू द माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. क्लियर. सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. या फिर वर्ड जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो क्या है? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए. ये बहुत काम आने वाला है अभी, इसलिए इसको अच्छे से याद कर लीजिए. नाउ द नेक्स्ट इज अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू कितना होता है? कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. ये ध्यान रखिएगा, ये यूज होने वाला है हमें अभी आगे एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस में. अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोस जो है वो किसके बराबर होता है? माइनस बी अपॉन ए. अल्फा बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो है वो किसके बराबर होता है? सी अपॉन ए के बराबर. अब यहाँ पर एक चीज जो नोटिस करने की होती है, जो नॉर्मली स्टूडेंट्स नोटिस नहीं करते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर जो अल्फा प्लस बीटा है उसमें माइनस का साइन यूज होता है, माइनस बी अपॉन ए. लेकिन हमारे पास जो जनरल फॉर्म होती है उसमें मिडिल टर्म आपकी कैसी होती है? पॉजिटिव होती है. तो कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि ये हमें 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 ऐसे दिया है तो वो b की वैल्यू सिर्फ 2 ही कंसीडर करेंगे. नहीं, यहाँ पर b की वैल्यू आपके पास कितनी है? -2, क्योंकि जब आप इसे जनरल फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो b आपका जनरल फॉर्म में पॉजिटिव है और इस पॉलिनोमियल में वो नेगेटिव. क्लियर हो गया रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. कैसे सम ऑफ जीरोस की वैल्यू हम b अपॉन a की टर्म में यानी कि कोफिशिएंट्स की टर्म में निकाल सकते हैं एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी हम कोफिशिएंट और कांस्टेंट की टर्म में फाइंड आउट कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट इज कि अगर आपको सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है तो आप उससे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे फॉर्म करेंगे? तो एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. मतलब अगर आपको सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है और उससे आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है तो आप ये फॉर्मूला यूज करके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म कर सकते हैं. इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा. ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया. अब ध्यान रखो कि जनरल फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. वहां पर आपका मिडिल टर्म पॉजिटिव होता है, लेकिन जब हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं तो हमारा मिडिल टर्म कैसा होता है? नेगेटिव होता है. ये डिफरेंस याद रखना. नॉर्मली स्टूडेंट्स ये डिफरेंस भूल जाते हैं, वो इसे पॉइंट आउट ही नहीं रखते हैं, ध्यान में ही नहीं रखते हैं और वो दोनों ही टर्म को या तो नेगेटिव कंसीडर कर लेते हैं या पॉजिटिव. वैसा नहीं है, जनरल फॉर्म में आपका मिडिल टर्म पॉजिटिव होता है जबकि इस फॉर्मूले से आपका मिडिल टर्म नेगेटिव होता है. क्लियर.